प्रभु आप लोगों के साथ संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उस दिन दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बात करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ बोले, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहे। ईसा ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे? वे रुक गए, उनके मुख मलिन थे। उनमें एक क्लोपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे जो यह नहीं जानते कि वहाँ इन दिनों क्या क्या हुआ। ईसा ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात ईसा नाज़री की है। वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राण दंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गई और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला। उन्होंने लौट कर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने यह बताया कि ईसा जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने ईसा को नहीं देखा। तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंद बुद्धि हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहे और इस प्रकार
अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब निवासियों नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसा ईसा आगे बढ़ना चाहते। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने भीतर गए। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने ईसा को पहचान लिया। किंतु ईसा उनके दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। पास्का का तीसरा रविवार और हमने 3 पाठ सुने। पहला पाठ एमाउस की यात्रा। पहला पाठ में जो 11 शिष्य जो हैं, प्रेरित लोग हैं, दृढ़ता के साथ इस प्रभु के संदेशों को सुना रहे हैं। दूसरा पाठ जहाँ पर हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व को समझाया गया है कि हम सभी लोग खून की कीमत पर खरीदे गए। और जो सुसमाचार है वह एमाउस की यात्रा है। अच्छा होगा हम आज के इन पाठों पर चिंतन करें। पहला रविवार के दिन हम अच्छी तरह जानते हैं प्रभु जी उठा है, हमने खुशी आनंद मनाया। दूसरा रविवार के दिन हमने डिवाइन मर्सी, प्रभु की दिव्य करुणा का पर्व मनाया, जहां पर संत थॉमस के डाउट को प्रभु दूर करते हैं और उस प्रभु की करुणा हमारे संदेह पर, हमारे विश्वास की कमी पर पड़ती है और हम देखते हैं थॉमस अपना विश्वास को प्रकट करता है, मेरे प्रभु
मेरे ईश्वर। और आज हम देखते हैं एमाउस की यात्रा, दो शिष्य, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको सुना है कि दो शिष्य इन सभी घटनाओं पर बातचीत करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे, जो कि इस्राएल से लिखा है यरूशलेम से 4 कोस दूर है। हो सकता है ये दोनों शिष्य क्रूस मरण को देखने के लिए, क्योंकि ये बातें व्याप्त था, चारों तरफ जो है फैला दिया गया था कि एक जो है यीशु निंदक को हम लोग क्रूस पर चढ़ाएंगे, और वह भी देखने के लिए यरूशलेम पहुंचे हो कि देखते हैं कैसे उसको जो है क्रूसित किया जा रहा है, दंड दिया जा रहा है। और जब वे देखे तो उन्होंने यह भी देखा कि तो वही व्यक्ति है जिसने कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दिया, हजारों हजारों को खिलाया, मुर्दों को जिलाया, वही इंसान। और उसके बाद जो हम बातें कर रहे हैं, बात करते करते जब वो आगे बढ़ते हैं और जब प्रभु उनको आवाज लगाते हैं, लिखा है उनके मुख मलिन थे। बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। आप लोग किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए और उनके मुख मलिन थे, खुश नहीं थे। कई कारण होगा, वो खुश नहीं थे, उनका जो चेहरा था उदास था। अपने जीवन में झांक करके देखिए, बहुत समय ऐसा आता है कि हम भी उदास बैठे होते हैं, विशेष करके इस समय जब पूरा भारत लॉकडाउन की स्थिति में है, अपने अपने घरों में बंद है। जरूर है वह खुशी, वह आनंद जो पहले था नहीं है। हम भी मलिन बने हुए हैं। हम इस बातों को भी चिंतन करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा पहले पाठ पर हमने मनन चिंतन करें। जो पहला वाक्यांश लिखा है, पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर के लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा। और ऊंचे स्वर से क्या कहा हम अच्छी तरह से सुने, बहुत ही दृढ़ता के साथ। भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुने। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने ईसा नाजरी के द्वारा आप लोगों के बीच में कितने महान कार्य और चमत्कार संपन्न किए हैं, दिखाए हैं। और आगे जब बढ़ते हैं तो यह भी कहते हैं वे ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वा दिया, उन्हें मार डाला। ध्यान देंगे, बहुत ही पेतरुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं पूर्व ज्ञान के अनुसार उनको जो है, जो भी उनके साथ किया गया, उनको पकड़वाया गया, उनको दोषी किया गया और क्रूस पर मारा गया। यह सब पूर्व ज्ञान था, क्योंकि प्रभु अपने शिष्यों को बोल चुके थे कि मुझे पकड़वाया जाना होगा, मुझे मारा जाना होगा, क्रूस पर ठोका जाना होगा, दफना दिया जाना होगा और मैं जी उठूंगा। पूर्व ज्ञान, पहले से बातें थी, प्रभु ने इसकी भविष्यवाणी कर चुका था। और अब उस तथ्य को पेतरुस दृढ़ता के साथ प्रकट करता है। हम देखेंगे लिखा है 11 के साथ खड़े होकर गए। और जब हमने एमाउस की यात्रा को देखा, जब दोनों शिष्य पहचान जाते हैं प्रभु को, रात्रि का समय है, वापस लौट के यरूशलेम जाते हैं। और जब यरूशलेम जाते हैं वहां पर 11 शिष्य मिलते हैं एक साथ, जो कि डर के मारे कमरे में बंद थे। लेकिन जब ये 11 शिष्य, जब ये 2 शिष्य 11 शिष्यों के पास गए, वहां का वृतांत क्या है कि ये लोग आपस में कह रहे हैं प्रभु जी उठा है, प्रभु जी उठा है। सिमोन को दिखाई दिया, सबको नहीं, सिमोन को दिखाई दिया है। यहां पर लिखा प्रभु सचमुच जी उठा है और सिमोन को दिखाई दिए। और उसके बाद जो है ये 2 शिष्य जो पहुंचे हैं कहते हैं अरे भैया हम भी देखे, हमने भी देखा है। और जब वो रोटी तोड़े हम लोग पहचान गए कि यीशु मसीह रोटी तोड़ते से। या रोटी तोड़ने का वृत्तांत हम बाद में फिर से उस पर चिंतन करेंगे। हम फिर से आएंगे उसे पेतरुस पर दृढ़ता के साथ समाज में, लोगों के बीच में, राज दरबार में, बड़े बड़े शास्त्री फरीसियों के बीच में दृढ़ता के साथ यह कहना, आप लोगों ने उसे प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया है, लेकिन मेरा ईश्वर परमेश्वर उसे पुनर्जीवित कर दिया है। ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। आज ये उठा,
मृत्यु पर विजय प्राप्त किया। अब मैं इस बात पर इसलिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 11 प्रेरितों के साथ पेतरुस खड़ा था। हम याद करेंगे, ये 11 सगे भाई नहीं थे, 11 एक गांव के नहीं थे, सब जो है अलग अलग घर से, अलग अलग नगर से, अलग अलग देश से थे, लेकिन प्रभु में एक थे, प्रभु के विश्वास में एक थे। और अब जब उनको अनुभूति हो गया है कि प्रभु जिंदा है, तो वह दृढ़ता, वह एकता दिखाई दे रहा है कि सभी लोग एक साथ हैं। यह हमारे परिवार की तरफ बड़ा अफसोस होता है। आप अपने घर परिवार में देख लीजिए, 2 भाई हैं लेकिन आपस में बातचीत नहीं करते, आपस में बातचीत नहीं करते। एक माँ बाप के बेटे, एक घर में रहने वाले, एक घर में पलने वाले, एक माँ का दूध पीने वाले, बचपन में एक थाली में खाते हुए आगे बढ़ करके आगे बढ़े, और स्थितियां आए, समय परिवेश बदला और दोनों भाई आपस में बात तक नहीं करते। ये हमें समझाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे बिल्कुल पास पड़ोस में हो सकता है कि जो आप सुन रहे हैं आप भी वो उसके अंग हैं। अपने भाई से ही बात नहीं करते हो, या आपका भाई आपसे बात नहीं करता हो, दोनों तरफ से वही बात है। एकता नहीं, एकता नहीं। अगर एकता नहीं है तो क्या कह सकते हैं? यहां पर प्रभु के विश्वास में अन्य अन्य जगह के लोग एक साथ हैं, एक परिवार है। हम लोग एक परिवार होकर के एक नहीं है, पक्की बात है। हमारे विश्वास में कमी है, हमारे जीवन के जो शैली है और जो हमारी श्रद्धा और आस्था है उसमें कमी है, उसमें कहीं न कहीं विचलन है, जिसके कारण से हम एक नहीं है। ये पहला पाठ हमें एक तरह से संदेश दे रहा है कि हम एक हो जाए, प्रभु के विश्वास में हम एक हो जाए। बहुत ही सुंदर समय है उस एकता को अनुभव करने का, जब सभी लोग लॉकडाउन की स्थिति में हैं, सभी लोग अपने अपने घरों में ही बंद हैं। यह पैंडेमिक, ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण जो आज हमारे अंदर डर भय बना हुआ और हम अपने घरों में बंद हैं, ये एक सुंदर अवसर है कि हम उस पारिवारिक तथ्य को अनुभव करें, उस एकता को अनुभव करें, उस प्रभु के साथ जुड़ करके एक होने का अनुभव करें और उस प्रभु को पहचान करके आनंद मनाएं। जैसे कि 2 शिष्य पहचाने आनंद मनाएं, हम भी यह समय है हम आनंद मनाएं। तो ये जो पहला पाठ फिर से मैं एक बार ध्यान दिलाना चाहूँगा, क्योंकि परिवार की स्थिति है और हम देख रहे हैं हमारा समाज और परिवेश टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। तो हम एक आह्वान करेंगे उन प्रेरितों की भांति जो अन्य अन्य जगहों से हैं, अन्य देशों से हैं, एक साथ होकर के प्रभु की शिक्षाओं का दृढ़तापूर्वक संदेश दे रहे हैं। लोगों को प्रभु के संदेशों के बारे में सुना रहे हैं कि प्रभु जी उठा है, जी उठा है। हम उस जिंदा दिली को अपने हृदय में सजो करके कहें प्रभु जी उठा है, और अपने भाई बहनों को पहचानना शुरू कर दें, क्योंकि उन सभी में ही हमारा प्रभु निवास करता। आज अगर प्रभु जिंदा है, कहीं बाहर नहीं है, कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे और आपके हृदय में जिंदा है। हम उसे जीवित पुनर्जीवित प्रभु को एक दूसरे के, अपने भाई के, अपनी बहन के, अपने चाचा चाची के, दादा दादी के, घर के जितने सदस्य, उनमें पहचानने का प्रयास करें। यही समय है जब हम एक साथ हैं। नहीं तो मैंने कभी नहीं देखा ऐसी स्थिति कि सभी लोग अपने ही घरों में बंद हो, जो बाहर है वो भी आके अपने घर में बंद हो। सभी लोग अपने अपने जगहों में, कोई बड़ा फंक्शन भी आता है तो कोई नहीं रहता, एक रहेगा दूसरा नहीं रहेगा। और यह सुंदर समय है कि हम जब एक साथ हैं तो उस एकता के मर्म को समझें, उस विश्वास की दृढ़ता को भी प्रकट करें। दूसरा पाठ जो हमने देखा, जहां पर वही पेतरुस पुनः से उस आध्यात्मिक तथ्य को हमारे सामने रखते हैं, जहां पर लिखा गया है, आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। यीशु क्रिस्त के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। देखेंगे आपके घरों में भी क्रूसिफिक्स होगा,
पवित्र वेदी के जो पवित्र मंजूषा है उसके ठीक ऊपर जो प्रभु क्रूस पर टंगे हुए हैं, ये जो क्रूस पर टंगना यह दर्शाता है कि वो जो है क्रूस पर टंग करके अपने शरीर का खून का एक एक कतरा बहाया। उस क्रूस पर चढ़ने से पहले उनको कोड़ों से मारा गया, उनके शरीर को छलनी कर दिया गया, उनके शरीर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। जब कील उनके हाथों और पैरों में जब छेदा गया, कल्पना कीजिए रक्त कैसा फूटा होगा, कैसा निकला होगा। और हम उस कीमत पर खरीदे गए, खून की कीमत पर खरीदे गए। ये खून की कीमत पर खरीदने के भाव को हम समझ सकते हैं जब थोड़ा सा हम पीछे चले जाए अपने जीवन के, जो पूर्वजों के जीवन में लोग जो है बलिदान चढ़ाते थे। काहे लिए? पाप मुक्ति के लिए। अगर हम पुराने विधान के अनुसार बात करेंगे तो याजक जो है लोगों के पाप क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाता था, अपने पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाता था, पूरे मानव समाज, पूरा दुनिया जगत के पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाता था। तो खून के द्वारा पापों क्षमा। और यही नहीं, थोड़ा सा और भी अगर आसपास हम अपने जीवन के पीछे चले जाएंगे, ज़्यादा नहीं, अगर 20-25 साल पीछे जाएं तो उस समय भी ये स्थितियाँ थी। बलि चढ़ाना, बलिदान करना, मुर्गा काटो, काहे लिए? ताकि हमको मुक्ति मिले, हमको क्षमा मिले, हमको आज़ादी मिले खून से। तो खून के द्वारा आज़ादी, मुक्ति, ये जो है इतिहास है। और अब प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहा करके सिर्फ एक परिवार को नहीं, एक घर को नहीं, एक नगर को नहीं, सिर्फ मुझे और आपको नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति को खरीद लिया। लेकिन अब ये जानते हैं जब सभी मानव जाति को खरीद लिया तो सब उसके हो गए, सभी लोग उसके हो गए। लेकिन अब ये सत्य है, आज सभी लोग उसके नहीं हैं, अलग है, बिखर गए हैं। कहीं मूर्ति पूजा में है तो कहीं जो है नास्तिक बने हुए हैं। और अपने लोगों का टूटना, अपने लोगों का बिखरना परिवार के मुखिया को दर्द होता है, प्रभु को भी दर्द हुआ और उस दर्द को प्रकट करने के लिए कहा कि रुको, तुम लोग नहीं मानोगे। और इस प्रकार से हमारे बीच में पुनः से एक जो है संकट, मुसीबत, महामारी की स्थिति बनी हुई है और हम सभी लोग आज परेशान हैं। तो हमें उस परेशानी से भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमें मात्र उस प्रभु को अपनाना है, प्रभु की शरण में आ जाना है। जो प्रभु ने कीमत पर खरीदा है तो हमको उसका हो जाना है। जब हम उसके हो जाएंगे हम सुरक्षित रहेंगे। जो खरीदता है सुरक्षित रखता है। जैसे हम जो लोग कपड़ा खरीदते हैं तो इसको हम बढ़िया से पहनते हैं, सुरक्षित रखते हैं, धो धा करके साफ रखते हैं। अगर जो जिस चीज को हम खरीदते नहीं उसकी चिंता ही नहीं करते हैं, कितना हुआ अच्छा रहा है, चलो हटाओ, उससे क्या मतलब, हमारा नहीं, हमने नहीं खरीदा। लेकिन प्रभु ने जब हमको खरीदा है तो हमको सुरक्षित रखता है। तो जरूरत यह है कि हम अनुभव करें कि प्रभु ने हमको खरीदा है। और जब प्रभु ने हमको खरीदा है, हमारा नष्ट नहीं होने देगा, हमारा सर्वनाश नहीं होने देगा। या कोविड-19, कोरोना वायरस और कोई भी वायरस आ जाएगा, प्रभु का जो एंटीडोट है, प्रभु नामक और प्रभु के खून का जो वैक्सीन जो हमारे शरीर में लगाया गया है, वह हमें संक्रमित नहीं कर पाएगा। हम सुरक्षित रहेंगे। और उसके बाद जब हम देखते हैं, ये जो मुख्य मर्म जो है यहाँ पर यही है कि हम तथ्य को समझें, प्रभु की संगति में रहें और प्रभु की महिमा का अनुभव करें। हम जानेंगे जैसे आज का सुसमाचार एमाउस की यात्रा, और इसे एमाउस की यात्रा के दौरान जब हम देखेंगे प्रभु ने बहुत सारा महान कार्य किया। इस महान कार्य करने के बाद जो घटनाएं होती हैं, जैसे मैंने बोला कि 2 शिष्य मलिन थे, इनके चेहरे मलिन थे, इस बात को लेकर के कि वह यही इंसान है या वही इंसान है जिसने जो है कोढ़ियों को चंगा किया। मार्कुस जो सुसमाचार देखेंगे अध्याय 1 और वाक्यांश 40 में जो है प्रभु जो है कोढ़ी को चंगा करते हैं। उसको हम पढ़ करके एक बार सुनेंगे और देखेंगे कैसे प्रभु हम पर अपनी महिमा प्रकट करता है, हमें बचाता है, हमें सुरक्षित रखता है। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और ईसा को तरस हो गया,
तरस हो आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जा। ये सभी घटनाओं का जिक्र लोगों ने देखा है, सुना है। अब यहां पर चिंतन की बात यह है, वह कोई है, वह घुटने टेक करके अनुनय विनय करता है कि प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए। क्या चाहता है? मैं शुद्ध होना चाहता हूं, जाओ, मैं यही चाहता हूं, तुम शुद्ध हो जाओ। वह शुद्ध हो गया। यही भाव का आज हमको अपने हृदय में जगाना है। अगर हम कोरोना वायरस से परेशान है, दुखी है, अनुनय भी नहीं करते, घुटने टेक करके उसे प्रभु से बोलना है, प्रभु मैं चाहता हूं कि इस कोरोना वायरस से सिर्फ मैं नहीं, मेरा परिवार नहीं, मेरा गांव नहीं, पूरा मानव समाज जिसे तूने बनाया है बचा ले। और प्रभु सुनता है। निनिवे नगर की घटना को देख लीजिए। प्रभु ने निश्चय कर लिया कि मैं पूरे निनिवे नगर का ही विनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। लेकिन जो ही ईश्वर ने देखा कि कैसे ये लोग बदल गए, अपने व्यवहार में परिवर्तन ला दिए, बुराई को, पाप कर्म को छोड़ दिए, त्याग दिए, प्रभु ने अपना जो क्रोध था उसको शांत कर लिया। जिस विपत्ति को उनके ऊपर ढाने के लिए सोचा था, नहीं आने दिया, वह द्रवित हो गया। समय यही है, हम भी जो है घुटने पर आ जाए, प्रभु से अनुनय भी नहीं करे कि प्रभु तू मेरी रक्षा कर, तू मेरी रक्षा कर। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि कैसे प्रभु अपनी महिमा हमारे ऊपर प्रकट करेगा। जब हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 और वाक्यांश 29 से 35 के बीच में जिक्र किया गया है बहुत से सुंदर तरीके से, जहां पर दो अंधे हैं, ये रुके से निकल रहे थे, एक विशाल जन से उनके पीछे चलता, सड़क के किनारे दो बैठे हुए थे। वे पुकार पुकार करके कहने लगे, पुकार करके क्या कहते हैं? प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। लोगों ने चुप रहने के, आए तुम चुप रहो, प्रभु को क्यों परेशान करते हो, अंधे कहेंगे। लेकिन वहां पर प्रभु कहते हैं, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु हमारी आंखें अच्छी हो जाए। बहुत ही सुंदर जिक्र, जैसे मैंने कोढ़ी का कहा, क्या चाहते हो? शुद्ध होना चाहता हूं, मैं भी यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। यहां पर दो अंधे हैं, क्या चाहते हो? मेरी आंखें देखना चाहती है, ठीक है, मैं भी यही चाहता हूं, देखो। और वे देखने लगते हैं। लिखा है, ईशा को तरस आया, कोढ़ी पर भी तरस आया, और उन्होंने उनकी आंखों का स्पर्श किया, उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट गई। दोनों जगह हमने दिया, प्रभु को तरस आया है। प्रभु को तरस आया काहे लिए? उसकी दयनीय स्थिति पर, उसकी दयनीय स्थिति पर। और तरस क्यों हो आया? क्योंकि उसने पुकारा, कोढ़ी ने पुकारा, चिल्लाया, दो अंधे चिल्लाए, पुकारे, और प्रभु को तरस आया। उनकी इच्छाओं के अनुसार ही प्रभु ने कार्य भी किया। मार्कुस का सुसमाचार एक देख लेंगे और वचन, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 19 में, जहां पर प्रभु कैसे शैतान से हम सबों को मुक्ति दिलाता। लिखा, उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए ईसा ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। आगे हम देखेंगे अपदूत ग्रस्त की बातें हैं। ईसा नाव पर चढ़ी रहे थे कि अपदूत ग्रह ने बड़े आग्रह के साथ यह प्रार्थना किया, मुझे अपने साथ रहने दीजिए। वह कौन है आग्रह कर रहा है? अगर हम पूरे वृत्तांत को पढ़ेंगे उसमें पाएंगे कि वह गरेसा का अपदूत ग्रस्त व्यक्ति है, जिसको कि शैतान पकड़ रखे थे, उसे परेशान कर रहे थे, अशुद्ध आत्माएं उसमें लगे हुए थे, और वह एक नहीं बल्कि सैकड़ों की सेना में थे। वो अपने कहते मैं सेना हूं, और प्रभु उनको जो है उस लड़के को, बालक को शैतान से, अपदूत ग्रस्त से मुक्त करते हैं। और ये सभी जो शैतान थे, शत्रु थे, मनुष्य मानव जीवन का शत्रु था, वह जाकर के सूअरों में घुस गए और सबके सब नष्ट हो गए। तो निवेदन पर यहां पर भी प्रभु को उस बालक पर तरस आया और प्रभु ने उसको जो है मुक्त किया, स्वतंत्र किया।
अब इसी प्रभु का जिक्र ये दोनों शिष्य कर रहे हैं जो हमने सुना। प्रभु क्या करता है, मैंने इसलिए बोला ताकि स्थिति आज वही बनी है, हम भी अनुनय विनय करें, हम भी प्रभु को पुकारे ताकि प्रभु हम पर भी तरस खाए और हमें स्वतंत्र करे, हमको आजाद करे। अब हम देखेंगे यहां पर जो है बहुत अच्छे तरीके से लिखा जिक्र किया गया है। दोनों शिष्य चल रहे हैं, जो है प्रभु आते हैं, बातें करने लगते हैं। वे बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इसे एरिया में आप ही एक ऐसे इंसान है जिसको नहीं मालूम कि आजकल क्या हो रहा है। अरे बात ईसा नाजरी की है, बात ईसा नाजरी की है। उनके अंदर की दृढ़ता उस व्यक्ति को लेकर के बोलने के लिए, उस व्यक्ति पर चर्चा करने के लिए और उस व्यक्ति की बातों को या उसके विषय वस्तु को श्रेष्ठता की श्रेणी में रखते हुए उनको यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आजकल यही घटना महत्वपूर्ण है। जहां भी चर्चा होगी इसी बात की चर्चा होगी। दोनों शिष्य का यही है, इसलिए कहते हैं कि चारों तरफ इन्हीं की चर्चा है, आपको मालूम नहीं। और उसके बाद से प्रभु वहां पर एक संबोधन करते हैं, रे निर्बुद्धियों, तुम धर्म ग्रंथ की बातों को समझने में कितने मंदमती हो। यह संबोधन भी उनको कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा क्यों कहते हैं? सामान्य तौर पर ऐसे संबोधन से उनको गुस्सा होना चाहिए था, अरे ये इंसान हम ही को गलत ठहरा रहा, इसको कुछ मालूम नहीं है और हमको कहता है कि हम मंदबुद्धि हैं, हम निर्बुद्धि हैं। लेकिन वहां पर इन शिष्यों का वह बातें नहीं है। इन शिष्यों का पुनः से क्या है, जो मुक्ति विधान की योजनाएं जो पिछले जो पुराने धर्म ग्रंथ में है, पुराने व्यवस्थान में है, उसको ध्यान से सुनते हैं। फिर से उनको मालूम है, लेकिन जब वो बताते हैं तो सुनते हैं ध्यान से। और अंत में हम इसका जो उन लोग का प्रकटीकरण है वो कहते हैं, हमारा मन कितना उद्दीप्त हो रहा था जब धर्म ग्रंथ की बातों की व्याख्या कर रहे थे। उद्दीप्त हो रहा था, ये व्याकुल थे। ये कैसे व्यक्ति सब जानता है, ये कैसे व्यक्ति, ये कौन है, इतनी बारीकी से धर्म ग्रंथ की बातों को हमको समझा रहा है, ये आदमी कौन है। और इसके बाद से जब देखते हैं बहुत ही एक तरह से ये घटना अगर हम देखेंगे, जब चलते हैं, अब वो नजदीक पहुंचने वाले हैं, लग रहा है, आप लिखा है, लग रहा है कि प्रभु जाना चाहते हैं और कहते हैं भैया शाम हो गई है, आओ हमारे साथ ठहर जाओ। दोनों शिष्य एक तरह से कहेंगे आदर्शमय जीवन जी रहे थे, वे नैतिक जीवन जी रहे थे। शाम का समय है, एक व्यक्ति है जा रहा है, रात्रि का समय है, हो सकता है कुछ अनहोनी हो जाए, हो सकता है कोई जानवर, जंगली जानवर आकर के इनको जो है नुकसान पहुंचा दे, बहुत सारी बातें हैं। रात का मौसम है तो कहते हैं भैया रात हो गई है, चलो ठहर जाओ, सुबह तुम चले जाना। और प्रभु उनके साथ हो जाते हैं। तो वहां पर दोनों शिष्यों की एक तरह बड़ी बात है, वे वास्तव में नेक इंसान है, नेक इंसान है। एक अजनबी को अपने घर में ठहराने की एक तरह से बिना किसी सोचे विचारे सोच लेती हैं और उन्हें अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाकर के ये नहीं कहते कि चलो आ गए ना आप सो जाओ, चलो भैया जो मेरे साथ है वही खाओ पियो, लो तो जो मेरे पास है खाओ। और खाते समय जब सबसे पहले प्रभु ने रोटी लेकर के तोड़ी, प्रार्थना पढ़ी, और उस समय वे दोनों शिष्य पहचान गए। याद कीजिएगा, वे दोनों शिष्य 11 प्रेरितों में नहीं है, 11 प्रेरितों में नहीं है, वे अन्य लोग हैं। क्योंकि ये दो शिष्य जाते हैं और 11 शिष्य को वहां पर यरूशलेम में पाते हैं, तो ये दोनों शिष्य उस 11 की श्रेणी में नहीं है। और अब रोटी तोड़ते समय जब शिष्य पहचानते हैं, निश्चित रूप से ये दोनों शिष्य वो 5000 जो खाने वाली घटना थी मात्र 3 दिन पहले की, 2 दिन के पहले का जो सुसमाचार है कि 5000 लोगों को खिलाया, और ये 5000 वाली जो चमत्कार है चारों सुसमाचार में दर्शाया गया है, चारों सुसमाचार में दर्शाया गया है कि 5000 लोग खाए। निश्चित रूप से ये दोनों शिष्य उस 5000 खाने वालों में थे। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रभु ने रोटी लिया, तोड़ा और धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, चारों सुसमाचार में इस चमत्कार का जिक्र किया गया है, मात्र यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा गया है कि प्रभु ने रोटी तोड़ा और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, धन्यवाद। और बाकी 3 गॉस्पेल, 3 सुसमाचार जो सिनॉप्टिक गॉस्पेल बोलते हैं, तीनों सुसमाचार में लिखा है प्रभु ने रोटी तोड़ा और आशीष की प्रार्थना करी,
आशीष और धन्यवाद। तो तीनों सुसमाचार बोलता है आशीष की प्रार्थना पढ़ी, यूहन बोलता है धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। और यह हमेशा बलिदान क्या है? धन्यवाद का एक उत्तम साधन है। धन्यवाद तोड़ना, लोगों के लिए तोड़ना, यह अपने आप में एक दर्द है, एक पीड़ा है, कष्ट तकलीफ है, लेकिन इसका लक्ष्य क्या है? धन्यवाद का है, किसी के मुक्ति का है, उद्धार का है। मुक्ति उद्धार होगा तो लोग धन्यवाद प्रकट करते हैं और वहां पर धन्यवाद की प्रार्थना पड़ेगी। अब ये दोनों शिष्य निश्चित रूप से उसे भीड़ में थे और इसीलिए जब उन्होंने रोटी तोड़ा पहचान गया। और इसके बाद से एक बात और मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 वाक्यांश 29 में लिखा है, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत सुंदर तरीके से लिखा। जो मेरे लिए माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, पत्नी, खेत खलिहान सबको छोड़ देगा, वह जो है 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। और अगर हम प्रभु के रोटियों का चमत्कार का जिक्र करेंगे तो प्रभु जो है 100 गुना नहीं, वह 1000 गुना देता है। उस प्रभु को सुनने के लिए लोगों के भीड़ थी। एक लड़का 5 रोटी 2 मछली लेकर के वहां पर आया, सामने दिया और प्रभु ने उस पर जो है धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। जब धन्यवाद का प्रार्थना संपन्न हुआ, 5000 लोग खाने वालों की संख्या पुरुषों की थी। उतने लोग खाए 5 रोटी और 2 मछली से। और उसके बाद जो 100 गुना की बातें हैं, ये कितना गुना हो गए? तो हजारों गुना हो गया, हजारों गुना हो गया। अगर हम देंगे तब, अगर हम प्रभु के लिए समर्पित होंगे तब, प्रभु के लिए समर्पित होंगे तब, और जब हमें प्राप्त हुआ है उस पर अगर धन्यवाद के भाव प्रकट करेंगे, तब जाकर के हमारे जीवन में प्रभु 100 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना फल पैदा करेगा। जरूरत क्या है? प्रभु को धन्यवाद। यही समय है जब हम अपने घरों में पुनः से इस बार मैं ये स्थिति को जो बनी हुई है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं कि आज हम सभी लोग अपने घरों में एक साथ हैं। कभी भी ऐसा समय नहीं मिला कि हम अपने सभी बच्चों के साथ, बाल बच्चों के साथ, परिवार के हर एक सदस्यों के साथ समय बिताए, कभी नहीं। लेकिन यह सुंदर अवसर हमको प्राप्त हुआ है। इसको हम नकारात्मक में ना ले, लेकिन सकारात्मक भाव से लेते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, आज हम सभी लोग एक परिवार के सभी सदस्य एक साथ हैं और हम तेरी स्तुति करते हैं। और तब जाकर के प्रभु हमारे जीवन में महान चमत्कार भी करेगा। फिर से जो एमाउस के 2 शिष्य जब वे पहचान जाते हैं और लिखा है प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं, उसके बाद वे दोनों शिष्य क्या करते हैं? याद करेंगे, वही दोनों शिष्य कहते हैं प्रभु आप अंधेरा हो गया, आगे मत जाइए, हमारे यहाँ ठहर जाइए। अब वे शिष्य, और भी कुछ रात हो गया, खाने का समय हो गया, घर में आने के बाद हो सकता है कुछ आराम किए होंगे, बातचीत किए होंगे, उसके बाद खाने के लिए बैठे, उसके बाद निकले। तो जब थोड़ा सा संध्या था, उस समय उनको चिंता है कि एक व्यक्ति अकेले जा रहा है, उसको बुला ले। अब जो है रात्रि हो चुका, पूर्ण रूप से रात्रि हो चुका है, और जब प्रभु को पहचान गए, निकल पड़ते हैं। यहां पर एक आंतरिक मर्म यह है, जो उनके मन का अंधकार था, जो जीवन का अंधकार था, प्रभु का प्रकाश उनको मिल गया। प्रभु कहता है संसार की ज्योति उन्होंने पहचान लिया, प्राप्त कर लिया, तो उनका जो मन का अंधकार, उनका जीवन का अंधकार दूर हो गया, प्रकाशमान हो गए। और उस प्रकाश की, उस प्रभु के प्रकाश में, उस प्रभु की दिव्य ज्योति में अंधकार नहीं दिखा उनको ये मालूम नहीं चला कि रात है। ये लगभग एमाउस नगर में पहुंचने वाले थे, गांव पहुंचने वाले थे, अब वो पहुंच गए हैं। और हमने सुसमाचार में देखा कि वह लगभग कई 4 कोस मील दूर पर है। हमने देखा यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर पर है। तो 4 कोस, ये कोस का उस समय का अगर हम यहाँ पर देखेंगे, 4 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, 4 मतलब 12 किलोमीटर पैदल की यात्रा। चिंतन करेंगे, पैदल की यात्रा 12 किलोमीटर, 4 कोस मतलब 12 किलोमीटर।
अब वह रात्रि के समय में, अब उनको रात दिखाई नहीं देता। रात्रि के समय में अगर कोई कहता है जाइए थोड़ा सा बाजार से कुछ लेते हैं, ये हो सकता है 1 किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है, गांव के जस्ट बाहर हो, लोग नहीं जाते। और यहाँ पर वे शिष्य 12 किलोमीटर पैदल चल करके फिर यरूशलेम पहुंचते हैं, उनको रात नहीं दिखाई देता। वही शिष्य एक व्यक्ति को शाम के समय में अपने ठहराते हैं कि रात हो गई, मत जाइए। अब जो है रात हो चुकी है और उनको रात नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि उनके प्रभु के अंदर प्रभु का दिव्य प्रकाश है, प्रभु का दिव्य प्रकाश है। और उस प्रकाश में रात्रि का आतंक भी उनके साथ कुछ नहीं। जैसे कि हमने स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, तुम्हारे दाहिने और बाएं लाखों हजारों ढेर हो जाएंगे, तुमको कुछ नहीं होगा, तुमको कुछ नहीं होगा। क्यों? प्रभु का दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश और प्रभु की खून की कीमत हम खरीदे गए हैं। प्रभु के खून का कवच हमारे जीवन पर लगा हुआ है। संत पिता फ्रांसिस इस कोरोना के दौरान उन्होंने कहा, हम सभी लोग प्रार्थना करें कि हम सभी लोगों ने प्रभु के खून से अपने आप को जो है धारण कर लिया है, प्रभु के खून से हम अपने आप को कवचित कर लिया है, प्रभु के खून रूपी कवच को हमने धारण कर लिया है और कोरोना हमें कुछ नहीं कर सकता। ये हमारे संत पिता फ्रांसिस पोप की जो प्रार्थना रही, और यह तथ्य दोनों शिष्यों में है। पहुंच जाते हैं रात्रि के समय में 12 किलोमीटर पैदल चल के फिर से यरूशलेम अपने शिष्यों के 11 प्रेरितों के पास जाते हैं, तो वो भी एक साथ हैं और इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। बड़ी गहरी बात है। खाने समय के बाद से 12 किलोमीटर चल करके गए, निश्चित है आधी रात हो गया होगा। और जब आधी रात वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या पाते हैं कि सभी 11 शिष्य एक साथ हैं और कहते हैं प्रभु सचमुच जी उठा है, सिमोन को दिखाई दिया। और क्या क्या बातें थी वो जो है बहुत ही व्यापक होगा, लेकिन जो सुसमाचार में दिखाया गया कि जब जाते हैं देखते हैं तो वो लोग बातें कर रहे हैं कि प्रभु जी उठा, जी उठा। यह जो है प्रभु की अनुभूति का है। इधर उनको रात नहीं दिखाई दिया, चल पड़े, और उधर उनको रात नहीं दिखाई दे रहा कि हम सोए। उनको दिन जैसा लग रहा है, चर्चा कर रहा है, आनंद मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। आज लॉकडाउन की स्थिति में बहुत लोगों को पता नहीं चल रहा है कि आज सोमवार है कि मंगलवार है, आज रविवार है। आज मिसा बलिदान हम चढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। अब बहुत लोगों को कुछ आप जो है हो सकता है देख रहे हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि आज रविवार भी। शिष्यों को ये पता नहीं था कि दिन है कि रात। हमें 12 बजे रात्रि तक जो है बातें कर रहे हैं, प्रभु जी उठा है, प्रभु जी उठा, दिखाई दिया है। और वह 2 शिष्य बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं हमने भी प्रभु का अनुभव किया। यहाँ पर एक बात और मैं बता देना चाहूंगा। यहाँ पर क्लेopas का जिक्र है कि उसमें से एक क्लेopas था, उसने पूछा, आप ही हैं जिसको नहीं मालूम। एक दूसरा शिष्य का जिक्र नहीं है, दूसरा शिष्य का जिक्र नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूंगा, उस दूसरा शिष्य का स्थान पर हम खड़े हो जाए, हम खड़े हो जाए उस एमाउस की यात्रा में। उस दूसरे शिष्य की संगति में हम अपने आप खड़े होकर के यात्रा करें। प्रभु आपसे बातें करने लगेगा, प्रभु आपसे बातें करने लगेगा। और जब प्रभु आपसे बातें करेगा, आपका जीवन में धन्य होगा। अभी प्रभु को पहचानेंगे, प्रभु के आशीषों से परिपूर्ण हो जाएंगे, प्रभु की दिव्य ज्योति से प्रज्वलित हो जाएंगे। आपका जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा और आप प्रभु की महिमा में आनंदित रहेंगे। आइए हम उससे प्रभु की संगति में हो जाए। एमाउस की यात्रा में उस क्लेopas के साथ में जो दूसरा मित्र है, हम वह दूसरा मित्र बन जाए, दूसरा शिष्य बन जाए, प्रभु की संगति में आ जाए, प्रभु के सानिध्य में आ जाए। घुटने टेक करके प्रार्थना करें, प्रभु की प्रचुर आशीषों को मांगे, प्रार्थना करते हुए कि प्रभु हमारे जीवन से, हमारे इस मानव समाज से जो दुख विपत्ति संकट जो दूर कर दे और हमें चंगाई दे, हमें स्वतंत्रता दे, हमें आज़ादी दे, हमें मुक्ति दे। और निश्चित है प्रभु हमारी सुनेगा, हमारी विनय पर ध्यान देगा।